अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते। जो लोग लाइक करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं करते उनसे गुजारिश है आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, अपने रिएक्शन देती हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सितारा के अभी अभी के वीडियो की, जो आज का ब्लॉग आया है हबीबी वाला, जिसमें अरेबियन लुक क्रिएट किया है। तो अरेबियन नहीं, लेकिन हाँ, सॉरी टू से किन्नर ज़रूर लग रही है यहाँ पे सितारा। आप जाके देखिए, जिसमें बोलती है हमारी गोल्ड शॉप है, तो आप उसमें देखेंगे किस तरीके से बोल रही है, कैसे इस आवाज़ निकाल रही है, क्या इसका लुक है। ठीक है, ये लोग पैसे के लिए इतने गिर गए, इतने गिर गए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, नंगा नाच करने को रेडी हैं पैसे के लिए। ये जो साजिद है, ठीक है, ब्लॉग फनी ज़रूर लगा मुझे, सिर्फ साजिद का पार्ट जहाँ पे ये डांस कर रहा था, लेकिन ये कितनी बेशर्मी हो चुकी है कि ये नाच भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, ये नंगपना दिखा रही है, ये कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। सितारा आके बोलती है कि ये हराम है, डांस को बोलती है साजिद से ये हराम है। तो सितारा जो नंगापना कर रही, क्या वो हराम नहीं है? सितारा ने जो जानीपना किया, क्या वो हराम नहीं है? सितारा जो अपने ससुर के सामने बेशर्मी से घूम रही है, पूरे सोशल मीडिया, पूरे आवाम, पूरी दुनिया के सामने अपनी बेशर्मी दिखा रही है, क्या वो हराम नहीं है? सिर पे दुपट्टा नहीं तो छोड़ो, सीने पे भी दुपट्टा नहीं, इस तरीके से कर रही है, ये सब हराम नहीं है? हुँ? और इनके हर ड्रामे में किचन का कंटेंट लाजमी है, उसके बगैर तो इनकी वीडियो आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि और कुछ तो आता नहीं। की कुकू कुकू कुछ भी अटरम सटरम बोल लेते हैं, अरबिक के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे, और बीच में क्या आ जाता है, खाना बनाना। चलो कुकिंग करके 10 मिनट का तो कुकिंग दिखा देते हैं, इसी से वीडियो बढ़ जाएगी आगे और यही कंटेंट मिल जाएगा। तो ये इनका हो चुका है एजेंडा। लोगों की ये बात समझ में नहीं आती, लोग आते हैं बाजी बाजी करने। एक्टिंग की बात करूं तो रमज़ान की एक्टिंग अच्छी होती है हमेशा, आज भी उसकी एक्टिंग अच्छी थी। ठीक है, और ये सितारा बार बार क्या बोलती है, अस्तगफार अस्तगफार, किसके लिए बोली अस्तगफार अस्तगफार, या हबीबी या हबीबी, और कुछ तो आता नहीं। अस्तगफार खुद के लिए बोल रही है कि अस्तगफार जो नंगपना दिखा रही है उसी के लिए बोल रही है अस्तगफार ये। सितारा एक लाइन भी ढंग से नहीं बोल पाती है, एक लाइन भी ज़ीरो है इस एक्टिंग में। और सारा फोकस इसका किस पे होता है, लुक पे, कि अपने लुक को दिखाना चाहती है कि देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। हाँ, और घोचू तो बेचारा, वो तो घोचू है ही, उसको तो किराए का टट्टू बोल लो, वो ज़्यादा सही है। उसे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, जो मर्जी उसे बना देते हैं, कुछ भी करते हैं ये लोग, कुछ भी कर रहे हैं। पागल हो चुकी है ये सितारा। यूट्यूब के पीछे इन लोगों ने अपनी इज्जत बेच डाली है, इसके पूरे खानदान ने इज्जत बेच डाली है, इसकी क्या बात करूं। लेकिन उनकी जो ये है ना लीडर, यही है, इसने ही शुरू किया था ये नंगा नाच यूट्यूब पे, और उसी को देख के लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जो लोग ये बोलते हैं कि सितारा के पैसे पर साजिद का कोई हक नहीं है, तो वो मुझे ये बताएं उसका हक कैसे नहीं है। वो हर वीडियो में कुत्ता बनने को रेडी है, जूता खाने को रेडी है, हर चीज़ करता है, वो पूरा कंट्रीब्यूशन देता है अपना, तो उसका हक कैसे नहीं बना? उसका भी उतना ही हक बनता है जितना सितारा का है। पूरा टाइम दे रहा है वो इस चीज़ में। जैसे मलका वाले ब्लॉग में सितारा की ज़ुबान से बार बार ये था ना, मेरा खंजर निकालो, खंजर निकाल लेती थी हाथ से। तो आज के ब्लॉग में इसका क्या था, या खुदाया, या माफ़ी, या हबीबी, इसको क्या हो गया है, ये क्यों इस तरीके की ऊल जलूल हरकतें कर रही है? अच्छा खासा अपना ब्लॉग चलाती है ना, लोग पसंद कर रहे थे ना, उसके जो फॉलोअर्स हैं अंधे, इनके पीछे क्यों लगी है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा, सबको बोरिंग लग रहा है ये। और जो फारूक साहब हैं, जो बोल रहे थे रिजवान हमारा, रमज़ान हमारा नौकर नहीं है, हमारा ये है, हमारा वो है, तो जी आज उसको नौकरगिरी करने के लिए उसको करेक्टर से बाहर आना पड़ा। एसी का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा था, उसके लिए उसे अपने करेक्टर से बाहर निकल के पानी साफ़ करना पड़ा था। तो ये नौकर नहीं है तो क्या है? इसका भी जवाब दे दें आप। यहाँ पे किसी ने सफाई मांगी नहीं थी, फिर भी आ गए थे सफाई देने। कामयाबी को हासिल करने का सही तरीका भी होता है, ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नहीं करती थी तब भी इसके ब्लॉग चल रहे थे, लेकिन इसने बिल्कुल बेहयाई की हद कर रखी है अब। हाँ, ये मुसलमान है, ये कहाँ से मुसलमान है? वैसे ना सिर पे इसके दुपट्टा, ना सीने पे दुपट्टा, ना सर ढका हुआ, ना सीना ढका हुआ। हाँ, पैसा बंदे को इस कदर अंधा कर दे रहा है कि वो नंगा होने पे उतारू है। ये पहले अबाया पहन के घूमती थी, लेकिन अब देखो इनको, इनकी हरकतें क्या है। हर
इंसान इसकी इन हरकतों से ना बोर हो चुका है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, बस वही काम कर रही है ये। और शर्म तो उन लोगों को भी करनी चाहिए जो लोग आते हैं इसकी बेशर्मी पे आके बोलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सितारा, माशाल्लाह क्या एक्टिंग थी, माशाल्लाह क्या बेहयाई थी। अल्लाह का नाम तो मत जोड़ो उससे एटलीस्ट, जो इस तरीके से बेपर्दगी कर रही, बेहयाई कर रही है, कुछ भी कर रही है। ससुर के सामने किस तरह से ये रह लेती है, कैसे रह लेती है। किसी भी मजहब में हो, अपने ससुर को हर कोई इज्जत देता है, रिस्पेक्ट करता है, उसके सामने थोड़ी सी हया होती है, शर्म होती है। सिर पे दुपट्टा ना रखना चलो फिर भी एक बार को मान लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल ही हद। और ससुर को क्या है, वो तो बेचारा गूंगा इंसान, उसे कोई मतलब नहीं, खाए पिए मस्त मौज कर रहे हैं, उसे और कोई मतलब नहीं है किसी दुनियादारी से, क्या हो रहा है उसके पीछे कोई मतलब नहीं है। सितारा के कल की वीडियो की बात करूं तो इसमें वीडियो की शुरुआत होती है नमाज़ पढ़ते हुए। नमाज़ पढ़ते हुए ये वीडियो बनाती हैं, जिसमें इन्हें दिखाई नहीं दिया कि नमाज़ पढ़ रही थी, यानी बस मुसल्ले पे बैठी हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद शुरू हो जाता है इनका वही टंटा घर बनवाने वाला कंटेंट। मैंने कल बताई था आपसे कि ये कंटेंट तो चलता रहेगा। तो डिस्कशन हो रहा था संगे मरमर का कमरा और ये और वो। तो जी संगे मरमर का इनका कमरा बनेगा और ये बनेंगे मुमताज़, और वो कौन बनेगा, शाहजहां, गोजू। ठीक है, इनके लिए मकबरा भी बनेगा कल को। इतना शो ऑफ करना, इतना शो ऑफ करना, इतना इतनाना। वुडन फ्लोरिंग होगी, लिफ्ट लगवाएंगे और स्विमिंग पूल करेंगे। ये वैसे लोग होते हैं ना जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ देखा नहीं, तो क्या पाए क्या ना कर ले ये। ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस, अगर वो ड्रीम हाउस है, अभी जिसमें रहती वो कौन सा हाउस है, कैसा है वो, रेंटेड है क्या है, आज तक ये बात भी इसने क्लियर नहीं की है। और ये बोलती है कि मुझे जो है इतने सालों बाद मेरे घर बन रहा है, ये हो रहा है पहली बार, ऐसा है 15 साल बाद ऐसा हो रहा है। सितारा कभी गरीब थी ही नहीं, बात ये है, कभी भूखे नहीं मर रही थी। नंगापना शुरू से था, भिकमंगापना ज़रूर था, कभी भिखारी थी नहीं ये। ठीक है, इसने बस ये नाटक किया हुआ है भिखारी बनने का, शुरू से लूटने का। पहले तो इसके अब्बू ने इसे जो है फ्लैट दिया था, उसमें ही रहती थी ये। उसके बाद इसने जो है ये वाला घर ले लिया जिसमें अभी रहती है, बीच में रेंट पे रही थी जब इसने वो घर सेल नहीं किया था। और फिर इस तरीके से बोल रही कि 15 साल बाद, 15 साल बाद जो है घर मिल रहा है मुझे। और अब तक ये किसके पसंद के घर में रह रही है, जो बार बार बोलती है कि अपनी पसंद का घर, अपनी पसंद का घर। किसके पसंद के घर में रह रही है, जिस घर में अभी भी शिफ्ट हुई है ये भी इसके पसंद का ही घर है ना। लोग तो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं एक टुकड़ा ज़मीन खरीदने के लिए, वो भी नहीं कर पाते हैं बेचारे। ठीक है, और इसका मतलब मेहनत से नहीं है, मेहनत वो लोग भी करते हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, बस भीख नहीं मांगते हैं। हर इंसान मेहनत कर रहा है, सबके ख्वाब होते हैं, हर कोई चाहता है मैं अपना एक घर बनवाऊँ, बेशक चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ मिल ही जाता है। जितना मिल रहा है उतना दिखावा कर रही है, उतना ही जो है एक्टिंग कर रही है, तो इतना भी ना करो। अब एक चीज़ और, कौसनी से अचार भेजा था। अब ये अचार का क्या करती है, उसमें बोलती है कितना लेकर आए हो। इसमें ये पूछने वाली बात क्या थी, कितना लेकर आए हो, खुद कितना उसे भेजा था, आम और वो सब्जियां, वो सबको दिखाई दिया था। अब एक नया जो है मसला स्टार्ट हुआ, ऐसे नया नहीं स्टार्ट हुआ, पुराना ही है ये, लेकिन नया नया तड़का लगता रहता है इस पे। जैसे वो सानिया और साइमा, जो इसकी सनिया, दिलबर, दिलबर की वाइफ। ठीक है, पहले तो इन दोनों बहनों ने मिलके खूब बेइज्जती करी यासीन खानदान की, दिलबर के घर वालों की खूब बेइज्जती करी। अब क्या हुआ, अब दोनों आपस में ही एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रही हैं। मतलब इस खानदान को ऐसे ही लोग मिलते हैं, ऐसे ही लोग इनसे जुड़ते हैं जो इनके जैसे हैं, घटिया। इन पे बात नहीं करते हैं, वो तो उनका चलता रहेगा तड़का वड़का। नैना की एन्जॉयमेंट पे लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि बेशर्मों की तरह एंजॉय कर रही है। उसके आज के ब्लॉग में वो एंजॉय करने क्या चली गई अपने दोस्तों के साथ, अलीना के साथ। लोगों के पेट में बड़ा दर्द स्टार्ट हो गया। तब आप लोग कहाँ होते हो जो वो दिन रात मेहनत कर रही है, कितनी कितनी क्लासेस दे रही है, लैशेस कर रही है, नेल एक्सटेंशन कर रही है, बच्चा भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, तो कौन एंजॉय करता है? उसे कोई हक नहीं एंजॉय करने का। एक लड़की, एक औरत, उसके जिम्मे क्या है, सिर्फ वो घर संभाले, वो मेहनत भी करे, घर भी संभाले, खाना भी बनाए, सब कुछ करे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बारे में नहीं सोच सकती है। उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ये निकम्मा नकारा जो एक उसका हस्बैंड है शाहरुख, वो सिर्फ हराम खाऊ है, बैठ के खा रहा है फ्री का, 1 रुपए का काम करता नहीं है, ना घर का ना बाहर का। ये जो घुचू है,
इसकी बात करूं तो ये ना हर वीडियो में बोलेगा शुभ का आगाज हो चुका है। डेली शुभ का आगाज होता है, लेकिन ये डेली नहाता क्यों नहीं है भाई? डेली इसकी बीवी ये नहाते नहीं, डेली कपड़े नहीं बदलते। कैसे लोग हैं ये? इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि इंसान दिन भर में 4 बार नहा ले, लेकिन ये मियाँ बीवी इनके तो कपड़े ही नहीं चेंज होते, ये नहाते ही नहीं है। किस कदर घटिया लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये गंदे। नहाने धोने से कोई मतलब नहीं है इन्हें। और इसको देखो, राशन राशन ये क्या करता है? घोचू सितारा के घर से ले जाता है। क्या इसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि कौसर के घर में 5-5 किलो राशन डलवा दे एक साथ? 2 किलो चावल लेके आता है, वहाँ पन्नी में भर लिया जो मर्जी, मसाला ले आया, इस तरीके से करता है। उसके बाद ये गायब भी रहता है कई कई दिनों तक। कौसर इसके इंतजार में बैठी रहे। कौसर के घर में ढंग से डब्बे तक नहीं, किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके पास डब्बे कंटेनर्स भी नहीं है। बाल्टी के अंदर अचार रखा हुआ था। मुझे तो ये नहीं समझ में, बाल्टी में अचार रखने का क्या मतलब? कौसर बाल्टी से अचार निकाल रही है, उस बेचारी के पास डब्बा तक नहीं है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जो घटिया लोग हैं इनका प्लान है मुहर्रम में घूमने का। मुहर्रम में जाएंगे घूमने, क्योंकि साजिद ने बोला कि जो चीनी के बोरे लेके आया हूँ मैं, इससे जो है एक से शरबत बनवाएंगे, मीठा बंटवाएंगे मुहर्रम में। हम तो होंगे नहीं, लेकिन रमज़ान करेगा पीछे से। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है, चाहे बकरीद हो, ईद हो, मुहर्रम हो, तभी इन लोगों का घूमने का प्लान बनता है। इसके अलावा इन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। जैसे ही कोई त्यौहार आया, इंसान घर पे अपने बैठता है। दूर से जो बाहर के होते हैं वो अपने घर पे आते हैं अपना त्यौहार मनाने, लेकिन इसका क्या हाल है? इसका तो उल्टा है। ये घर से बाहर निकल के जाती है घूमने। इसका डाइटिंग को लेके नया नया एक्सक्यूज़ होता है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। कभी बोली मैं टिक्का नहीं था इसलिए डाइटिंग नहीं की, और बीच में इसने एयर फ्रायर लिया यही बोल के कि एयर फ्रायर की वजह से इसकी डाइट नहीं फॉलो हो पा रही है। अब आपने देखा इसे एयर फ्रायर यूज़ करते हुए, कितनी बार इसने यूज़ किया एयर फ्रायर। बस इसको तमाशा करना है, नई नई बातें निकालनी है। ये डेडिकेटेड है ही नहीं किसी चीज़ के लिए। ये तो अपनी ब्लॉगिंग के लिए भी नहीं है, लेकिन जाहिल इसके व्यूअर्स हैं जो इसे देखते हैं। क्योंकि ये क्या करती है, दोपहर में उठेगी, कभी भी उठेगी, कोई भी ब्लॉग डालती, कुछ भी डालती है, और लोगों को सब पसंद है, सब पसंद है। किसी ने सही कहा है कि सितारा अगर खुद ना भरी महफिल में आके ये कबूल कर लेगी कि वो जानी औरत है, तब भी इसके जो सपोर्टर्स हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं ये बात गलत है, और ऐसा है भी तब भी हम सपोर्ट करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इन इंग्लिश मैम को कोई ये भी बताए कि बनाना शेक जो है वेट गेन में हेल्प करता है, वेट लॉस में नहीं। इतनी जाहिल औरत है ये कुछ भी खाएगी पिएगी, बस कहाँ से किस दुनिया में रहती है। यूट्यूब चलाना आता है, गूगल करना नहीं आता है, इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं आता है इसे। क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है इसे सब पता है, लेकिन क्या करिए अपनी ज़बान रोक नहीं पाती है। इसकी ज़बान ही ऐसी है, चटोरी एक नंबर की। ज़िंदगी में इसने देखा नहीं कुछ, अब मिल रहा है तो भर भर के कुछ भी खा रही है अनहेल्दी, और अपने बच्चों को भी उसी लाइन पे इसने लगा रखा है। वही सब चीज़ें ये कर रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को रिएक्शन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये। अपने व्यूज़ दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।